ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22-8-20 के महावाक्य सुनेंगे और आज प्यारे बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया है कि किस तरीके से हम अपने अभ्यास को तीव्र करें जिससे हमारी खुशी भी बनी रहे और हम खुद भी अज्ञानता के अंधेरे से निकल करके दूसरों को भी ज्ञान की यथार्थ रोशनी प्रकाश दे सके, बाबा का संदेश पहुंचा सके। तो ये प्यारा संदेश हमें जन जन को पहुंचाना है। और साथ साथ बाबा ने लड़ाई के ऊपर भी बताया कि महाभारत युद्ध चल रहा है। इस महाभारत का युद्ध कब खत्म होगा, कब शांति होगी, कैसे होगी, ये सब बातों के प्रश्न हम इस मुरली से सुनेंगे। कैसे बाबा उसका उत्तर हमें देते हैं। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है और सृष्टि के आदि मद अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज प्रकटा दे भगवान। क्योंकि हर इंसान इस समय अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा है, उसे समझ नहीं है कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। और वो ज्ञान का उजाला, वो प्रकाश से बाबा आकर हम बच्चों को दे रहे हैं। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ, कहते हैं हम अंधेरे में हैं। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो, ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद
में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग आदि करते हैं, परंतु गुरु आदि करते तो अब उन सबको छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य को दे ना सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, सदा काल का सुख इस दुनिया में हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। वही यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं ना। मनुष्य को पावन बना ना सके, पतित पावन एक बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते, तो बच्चों को भी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं, अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो, क्योंकि शास्त्र वेदों का जो अहंकार आ जाता है कि हमने इतना अध्ययन किया, इतनी पढ़ाई की है, तो ये अहंकार भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब इन सब बातों को मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ, जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको ही इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं, पर प्राइज क्या देनी चाहिए वो उन्हें पता ही नहीं है। शांति स्थापन कौन कर सकता है, जो खुद शांति में हो, और इस समय संसार में कोई भी शांति में नहीं है, सबका मन अशांत है, हलचल है, आत्म अनुभूति नहीं है। तो बाबा कहता है कि बच्चे वो कभी शांति की स्थापना कर नहीं सकते, और शांति की स्थापना करना एक शांति के सागर का ही काम है। जब वो आते हैं विश्व में और आकर हम बच्चों को सच्ची सच्ची शांति का संदेश देते हैं, जिससे हमारी आत्म की ज्योति जगती है, और आत्म जागृति के बल से हम संसार को संपूर्ण शांति का संदेश दे सकते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें बच्चे मेहनत बहुत है। सारी बात तो इस समय की मेहनत की है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो और ग्रस्त व्यवहार में रहो, कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मद का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मौफिक, विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, क्योंकि दुनिया में सब गलत मत देने वाले हैं। एक परमात्मा ही मात्र ऐसा है जो हमें श्रीमत देता है, और इसीलिए लोग जब किसी को गलत रास्ते पे जाता देखते हैं तो कह देते भगवान इनको कोई सख्त मत दे, इनकी बुद्धि को दरवाजा खुल जाए, ताला खुल जाए। कोई की चलन अच्छी नहीं होती, कहते ना तुमको ईश्वर अच्छी मत देवे।
अभी तुमको ईश्वर मत मिलकर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते। सौतेले बच्चे थोड़ी ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे। इन बातों को जो भगवान बताता है ये हजम भी उन्हें ही होगा जो इस कुल की आत्मा होगी, जो भगवान को यथार्थ पहचानेंगे। बाकी ये बातें भगवान की सबको हजम होने वाली नहीं है। श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, भय है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो भी बोएंगे, बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल मिलेगा। इसलिए यहाँ चंदा वगैरह देने का कोई ऐसा रिवाज बाबा ने नहीं बनाया, है ना। इसलिए भक्ति में तो बहुत फंड्स इकट्ठा करते हैं। मनुष्य दान करते तो समझते ईश्वर, अर्थ हम करते हैं ईश्वर समर्पण में कहते हैं। वहां तो कहेंगे कृष्ण समर्पण में। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं कृष्ण, इसलिए वो उन बातों को समर्पण में तो कहते हैं ईश्वर के प्रति हमारा जो कुछ भी है वो सब समर्पित है, लेकिन समर्पण करते नहीं है, सिर्फ कहने में भाषा यूज करते हैं कि मेरा जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है। तो ईश्वर का दिया है तो ईश्वर को पूर्ण समर्पित होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये आपका सिर्फ एक कहना। जैसे भक्ति में हम आरतियों में बहुत कुछ गा रहे थे, कह देते हमारा जो कुछ प्रभु तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन करते तो हम कभी उस पर अर्पण नहीं थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे अर्पणमय, लेकिन अर्पण नहीं किया था। ऐसे ही आज कह देते आम भाषा भगवान हमारा घर भी तेरा, बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा, लेकिन पूरा दिन क्या होता है, मेरे मेरा होता रहता है। तो अर्पण में मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं उस पर हम संपूर्ण अर्पण हो जाएं, पर वो अर्पण कोई करता नहीं है, सिर्फ गाने पात्र कह देते हैं। कहेंगे कृष्ण समर्पण में, अरे कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पण में कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण ही अर्पण में कहते हैं, क्योंकि अर्पित ईश्वर के प्रति ही हो सकते हैं कि हर एक देवी देवता के प्रति अर्पण होना या समर्पण होने का कोई भाव नहीं बनता। जानते हैं, बाबा कहते हैं जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में इन्होंने दान पुण्य किए हैं तब ये बना है। राजा भी बन सकते परंतु वह है अल्पकाल काग विष्टा के समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते स्त्री तो सरपड़ी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा ना दुशासन मुझे नगर करते हैं। अब भी अबलाएं कितनी पुकारती हमारी लाज रखो बाबा, ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाने के लिए आए हैं। बाबा कहते बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी तुम नगर नहीं होगे और वहां कभी विकार नहीं होंगे। यहाँ तो बाबा कहते पहले के टाइम में बहुत ज्यादा स्त्रियों के प्रति कि स्त्री सर्प नहीं है, सांप है, कहीं कुछ है, नागिन है, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते थे स्त्रियों को लेकर के। तो बाबा ने कहा कि ये सब बोलते हैं वो इसलिए बोलते क्योंकि उनके मन में स्त्रियों के प्रति वो सम्मान भाव था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं उनकी वैल्यू क्या है। पर भगवान ने आकर के स्त्री को जो है फिर बनाया, उसको वो शक्तिशाली दुर्गा बनाया जो उस पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो बाबा ने कहा कहे फिर विकार के लिए ही सब कुछ स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हैं, पर बाबा हमें 21 जन्म के लिए इन सब विकारों से मुक्ति दिला देंगे। वहां विकार नहीं होता। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात,
बाप समझाते हैं, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। अपने मुंह से हम कुछ भी बोलाएं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा प्रभु, हम मूर्ख हैं, खलकामी, कृपा करो भरता, पता नहीं क्या क्या बोल के आ जाएंगे। लेकिन जब बात उठती है देवी देवताओं के पास जाकर के, भगवान अगर खुद कह दे, या मान लीजिए आपके घर का कोई मेंबर आपको बोलते बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, बर्दाश्त करेंगे क्या? तुमने हिम्मत कैसे उनको मूर्ख कहने की? और मंदिर में जाकर हम वही बात बोलकर आते हैं कि हम मूर्ख हैं, खलकामी हैं, कृपा करो भरता, तो उस समय हमें बुरा नहीं लगता। इसका मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, हम सिर्फ जानते कि देवी देवता तो कुछ बोलने वाले नहीं है, उनके सामने तो कुछ भी बोला, पर दूसरा सामने वाला हमें प्रैक्टिकल बोल रहा है तो वो हमें बहुत बुरा लगता है। तो बाबा ने कहा अगर मूर्ख है, नरक में है, तो जरूर हमें फिर स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो स्वीकार करो ना, गलत है तो बदलो अपने आप को, पर वो भी नहीं करते, बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसे युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी ही है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस, जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? कौन उन्हें समझाए कि ये भगवान जो है किसी अकासुर बकासुरों को नहीं मार रहा है, वास्तव में ये बुराई की प्रतीक चीजें हैं जिन्हें हमें रोज मारना है ना। तो ये बात उन्हें समझ में नहीं आती है, उनको तो लगता वो राक्षस थे, उन्हें मारा था भगवान ने। भगवान तो हमारे अंदर के राक्षसों को मारने की बात कर रहे हैं। जो जरासंधी जैसे हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर जो कंस जैसा स्वभाव है हमारे अंदर, तो वो जो अपने से मोह है, अपने से कि अहंकार भरा पड़ा है, रावण जैसा, तो ये सारी चीजें हमें मारनी, उसका प्रतीक इनको दिखा देते हैं इन सारे विकारों को। जैसे क्रोध को अगर हमें कोई कहा जाए कि क्रोध दिखाओ, क्रोध कैसे दिखाओगे? क्रोध के लिए कोई सींग लगा देता है, चेहरा आंखें चढ़ी हुई, भौं उठी हुई, लाल आंखें, चेहरा बिगड़ा हुआ, तो कहेंगे हाँ ये क्रोधी व्यक्ति है ना। तो क्रोध कैसे दिखाया जाए? इसी प्रकार से ये राक्षसों को जो हमारे विकार थे उनको प्रदर्शन करने के लिए इसी प्रकार ये रूप जो है राक्षसों के बनाए गए हैं, एक सिंबल है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है, इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है, ड्रामा अनुसार कल विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में है ये शांति ही होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है उनके, फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी में ऐसे सोने की भी चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने को कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामी कब याद करो पवित्र बनो, तो छठ पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने विगत बच्चे ज्ञान की धारणा हो नहीं सकते। अगर इस ज्ञान मार्ग में आप आ भी रहे हैं और मन में विकार चल रहे हैं, बुरी भावनाएं भरी हुई हैं आपके अंदर, तो ये इम्प्योरिटी आपको ज्ञान की धारणा करने नहीं देगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, यह भी ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है।
ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके भगवान उवाच, काम वहां शत्रु है उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी बच्चे सर्वशक्तिमान है, कोई कम नहीं। हम समझ लेते हैं कि बाबा हमारा सर्वशक्तिमान, माया क्या बिगाड़ेगी, लेकिन बाबा तब काम आएगा जब आप खुद हिम्मत का एक कदम बढ़ाकर उससे लड़ने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि हमेशा भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करना जानते हैं। जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकते हैं, उसकी मदद फिर कोई नहीं करता। इसलिए पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। सुदामा की मिसाल में भी हम देखते हैं कि उसने दान किया। पहले चाहते तो वो पहले भी तो उसे सब कुछ दे सकते थे जाकर के, लेकिन बिना दिए उसे वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो पहला कदम उसने बढ़ाया, चल करके उनके पास गया और मुट्ठी चावल अपने जो कुछ भी उसके पास था दिया, तभी उसको महल प्राप्त हुए। बिना दिए तब तक उसे कुछ नहीं मिला। भले भूखे ही परिवार चलता है, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर भी ज्ञान मार्ग में हमें तभी प्राप्ति हो सकती है जब हम एक कदम बढ़ाकर भगवान के घर में कुछ लगाएंगे। चाहे तन लगाएं, चाहे धन लगाएं, चाहे मन लगाएं, चाहे जल लगाएं, कुछ भी अर्पणमय करेंगे, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए रोज एक तो पोता मेल भी रखना है। बाबा सर्वशक्तिमान तो माया भी कोई कम नहीं है, वो भी शक्तिशाली है, पर उससे लड़ने के लिए आपको अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। आधा कल्प रावण का राज चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई कहला ना सके, पहना ना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज भी हो नहीं है, भारत ही है हार और जीत पर ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तो बच्चों को ही समझाते हैं मुख्य पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती, राजियों की लड़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहे शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व में बादशाही मिलती है। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते इनकी दाढ़ी की भी लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र हो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं है, राजाओं को राय की दरकार नहीं है। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से तुम्हें छुड़ा रहे हैं। यहाँ तो आपस में मिनिस्टर्स की लड़ाई हो जाती है, सबकी संस्कार टकराते हैं। 5000 वर्ष फिर लड़ाई लगी नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा। माने ये 5000 वर्ष के बाद ये युद्ध वगैरह बाबा कहते फिर सब नहीं होंगे। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहां तो सुख ही सुख होगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना, मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम वो मैसेंजर्स जो सबको बाप का मैसेज देते हो, मन बना हो। अच्छा, बाबा ने फिर कहा बच्चों को, अच्छा मीठे मीठे सिकी नदी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट,
ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो समय की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। हम कल्प कल्प के विजयी हैं, विजय हमारी निश्चित है और हम विजयी होकर ही रहेंगे। यह है शुद्ध की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। और किला अगर मजबूत करना है तो रोज ये अभ्यास करो कि हम विजयी हैं, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है। क्या हो सकता है? खुशी। युक्ति बाबा ने कहा, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है। संसार में सबसे उत्तम कोई चीज है तो वो हमारी खुशी, और जो भगवान ने आते ही साथ पहले दिन हम बच्चों को प्राप्त करा दी थे। इसलिए खुशी की खुराक हमें रोज खानी है। तो अगर हमें खानी है तो उसके लिए हमें युक्ति भी बनना है और यथार्थ सेवा भी बाबा के कार्य में करनी है। आगे बाबा ने सुनाया, मातेश्वर जी के अनमोल महावाक्य कुछ थोड़ा सा। अब विक्रम बनाने का कंपटीशन नहीं करनी है। मातेश्वर जी ने, जो हमारी मम्मा है, थोड़े से उन्होंने भी अपनी बात रखी है कुछ महावाक्य के रूप में कि अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए, है ना। बाबा ने कहा, हमारे मम्मा ने सहारा दिया इस बात को लेकर कि औरों को शांति में लाना, इसके लिए सहन शक्ति जरूर चाहिए। बिना सहन शक्ति के हम दूसरों को शांति नहीं दे सकते, ना शांति की स्थापना कर सकते हैं। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितना भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। मम्मा का कहना है, अगर मान लीजिए किसने आपको गाली दी तो खुद से पूछो, कहीं चिपक गई, कहीं लगी, दिख रही है, दिखा सकते हो? नहीं, मन में हमने सोच पकड़ ली, बाकी गाली कहीं नहीं लगी। तो कहाँ गाली लगी? भले जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, पर आपको क्या फर्क पड़ा? जिसने चिल्लाया दर्द तो उसे हुआ, उसने अपना मूड खराब किया, पर आपने उसको स्वीकार कर लिया बात को कि मुझे कहा, है ना, मेरे लिए बुरा बोला, तो आपने स्वीकार किया, इसलिए वो आपको गाली बुरी लग रही है। आप स्वीकार ही नहीं करते तो जो चिल्ला रहा है वो तो उसका कष्ट है ना, ये उसकी गंदगी है, उसका मन खराब था, उसने जो कुछ बोला उसका मन दूषित है, नुकसान किसका हो रहा, उसका होना चाहिए ना, मुझे नहीं लेना, लेकिन हम ले लेते हैं, है ना। ये कमी हमारी आपकी होती है। इसलिए अशांति में आ गया, उन्हों को हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया, फिर हमारा विक्रम बनेगा,
तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। कई बार हम यही कंपटीशन करते ना कि उसने हमें गाली दी ना तो हम भी छोड़ने वाले नहीं, हम भी गाली देते हैं। तो ये क्या चल रही है आपस में कंपटीशन चल रही, तुमने 4 दी तो 5 तो हम जरूर दे देंगे। तो ये ज्ञानी आत्मा को शोभा नहीं देता है और बार बार ये हिसाब किताब बनता जा रहा है हमारा। आज आपने दी, कल हमने दी, आपने आज दी, कल हमने दी, तो ऐसे करके काउंट होते ही तो जा रहा है। फिनिश कब होगा? इसके लिए एक ना एक को तो बीच में ब्रेक लेना ही होगा, तभी हमारा ये कार्य काउंट फाइनल हो जाएगा। इसलिए विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना ना ही बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है तो इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बाबा कहते प्रथा इतना ज्यादा विस्तार है, अर्थात विस्तार है कि बहुत सूक्ष्म रीति से आता है। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते इसने ऐसा किया मैं भी क्यों ना करूं, यह है बड़ी भूल। अपने को तो अबूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे मत समझो यह मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया। कई बार सहन किया, लेकिन किसी ऐसे दिन जब आपका मटका फटता गया, बात पकड़े और एक दिन आपने सारा मटका उलट दिया तो क्या होगा भाई? फिर वो सहन शक्ति में फिर आपको इतने दिन से मैं चुप थी, इतने दिन से मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैंने बोला, पर बोला तो आपने इतना भर भर के बोला कि वो किसी दूसरे पर इतना वो हजम ही नहीं कर सकता। हजम ना करने के कारण मटका आपका फटा, आप भी डिस्टर्ब, दूसरा भी डिस्टर्ब। फिर आप कहो कि मुझे तो सहन शक्ति मेरी बहुत अच्छी है, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं, फेल। आपने 1000 बार किया और 1000 से एक बार और लास्ट टाइम आप हार मान गए, पर उस वक्त तो आपको यही कहा जाएगा ना कि सहन शक्ति ठीक नहीं है। कर सकते हो तो सदा काल करो ना। फिर अगर आप सच्चे हो तो सदा काल सच्चे, मीठा बोलते हो तो सदा काल मीठा बोलते हो, सुख देते हो तो सदा काल सुख देते हो। थोड़ी मेरे को कोई ने पारा चढ़ा दिया, मेरे को गुस्सा आ गई, फिर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। ठीक है ना? तो चेक करना है। इसलिए एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर में फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ का जन्म जन्मांतर की अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है वो या उनमें भूत प्रवेश है और भूतों की भाषा ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोर्स है उनकी भाषा देवी ही निकलेगी। तो अपने को देवी बनाना है ना कि आसुरी। तो चेक क्या करना है आज से कि हम देवी देवता वाली आत्मा है, हमारे मुख से कभी भी आसुरता के बोल, भूत वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। तो अगर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, आलस, अलविलापन, इसमें से कोई भी भूत बैठा होगा तो अवश्य ही हमारे मुख से ऐसी बातें निकलेंगी जो दूसरों को कष्ट देंगे। तो इसके लिए अपने आप को रोज सम्मान देना है कि मैं देव कुल की आत्मा हूँ, मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं, मुझे विकर्मों के लिए कंपटीशन नहीं करनी। किसी ने मुझे कष्ट दिया तो मैं भी उसे कष्ट दे के मानूंगी, तब मुझे चैन मिलेगा। ये बहुत ही गलत सोच है हमारी कि इन्होंने हमें हर्ट किया, हम इन्हें भी हर्ट करेंगे ना, इन्होंने हमें दुख दिया, हम इन्हें भी दुख देंगे। पर हम वो बच्चे हैं जिन्हें कोई कुछ भी करे हमारे साथ, पर हम हर एक के साथ अच्छा ही करेंगे। हम किसी को भी दुख पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं और हर आत्मा को शुभ भावना और शुभकामना देते रहेंगे। तो ऐसी शुभ भावना और शुभकामना हम बच्चों को पूरा दिन रखनी है और हर आत्मा को अपने द्वारा दुआएं देना है और विकर्मों का अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है ना? हिसाब किताब क्लियर रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम पूरा दिन इसी पॉइंट को जो हमने सुना है
कि सहन शक्ति अगर है तो वो सदा काल की बनानी है। ये नहीं कि हमने 10 बार सहन किया तो 11 बार चिल्लाना शुरू कर दिया, तो ऐसा स्वरूप हमें बिल्कुल नहीं अपनाना है। चलते हैं, अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं।